नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही थी असेसमेंट फॉर लर्निंग की, जो हम पढ़ रहे थे, असेसमेंट फॉर लर्निंग के कई सारे टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे, जिनमें से हमारा कोरिलेशन हो गया था, कोरिलेशन के टाइप्स हो गए थे, उससे संबंधित हमने सवाल भी कर लिए थे। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको हम एसडी भी कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन के जो क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके से आते हैं, पूछे जाते हैं परीक्षा में, किस तरीके से आपको उनको हल करना है, ये सारी चीज़ें हम आज फिर से पढ़ेंगे। एक बार फिर से हम एक बात आपको ज़रूर कहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है, सर ऑब्जेक्टिव बड़े कठिन, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं बड़े कठिन आते हैं, होते नहीं हैं। अरे भाई, प्रयास कीजिए, ज़रूर होंगे। थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, कम समय में आप ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर आप न्यूमेरिकल को हल करते हैं थ्योरी की अपेक्षा। ठीक है, तो थ्योरी को थोड़ा सा अवॉइड करें और उसकी जगह पर न्यूमेरिकल को सीखने का प्रयास करें। आगे चलकर भी ये आपके लिए काम आएंगे, क्योंकि अगर आप कभी टीचर बनते हैं तो आपको भी ये सारी चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी, तो उनके लिए हमें सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जो चीज़ें आपको आगे जाके सीखें तो उससे अच्छा है आप यहीं से सीखें, अभी से उन चीज़ों को सीखने का प्रयास करें। तो हमारा जो टॉपिक है शुरू करते हैं। मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी कहते हैं हम इसको। किस सूत्र से ज्ञात करते हैं, कितने प्रकार से ज्ञात करते हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं। व्यवस्थित आंकड़ों के द्वारा निकाला जाएगा, अव्यवस्थित आंकड़ों के द्वारा निकाला जाएगा। तो क्या होते हैं व्यवस्थित आंकड़े, क्या होते हैं अव्यवस्थित आंकड़े, ये भी हम आपको सारी जानकारी अभी देंगे। तो सबसे पहले हम इसको सूत्र देखते हैं इसका। सबसे पहला, अव्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन ज्ञात करने को। जो सबसे पहला है अव्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन ज्ञात। तो किस तरीके से हम लोग अव्यवस्थित आंकड़ों की सहायता से मानक विचलन ज्ञात करते हैं। देखिए, जो अव्यवस्थित आंकड़ों का मतलब क्या, एक होते हैं व्यवस्थित आंकड़े, एक होते हैं अव्यवस्थित आंकड़े। जो आंकड़े आपको वर्ग अंतराल में दिए हों, जैसे 70 से 74 दिया है, या फिर आपका 75 से 80 दिया है, 81 से लेकर 84 दिया है, ये जो आंकड़े हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, ये व्यवस्थित आंकड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यवस्थित आंकड़े कहलाते हैं। और अगर आपको केवल आंकड़ों में ऐसे दे दे 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे अव्यवस्थित आंकड़े कहलाते हैं। अव्यवस्थित आंकड़े कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही जानना है, समझना है कि व्यवस्थित आंकड़े क्या हैं और अव्यवस्थित आंकड़े क्या हैं। यानी कि वर्गांतर के रूप में आंकड़े दिए हैं, ये व्यवस्थित आंकड़े हैं, और जो वर्गांतर के रूप में नहीं दिए गए हैं, सिंगल आंकड़ा दिया गया है, उसको हम अव्यवस्थित आंकड़े कहते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है आपके लिए, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको निकालने का हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है इसको निकालने का? अव्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन को ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो क्या है? S बराबर अंडर रूट सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n। S बराबर अंडर रूट सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n। ये फार्मूला है। ये x क्या है, n क्या है? S और हमारा मानक विचलन है, इसको हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। चाहे हम एस डी कह लें या केवल एस कह लें या सिग्मा से भी हम इसको डिनोट, ये डिनोटेशन है इसके, किससे किससे हम इसको नोट करते हैं, चाहे एस से कर लें, चाहे एस डी से कर लें या सिग्मा से कर लें। फॉर्मूला हमारा पहला फार्मूला ये था, अव्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन ज्ञात करने का पहला फार्मूला था एस बराबर अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। इसी की दूसरा फार्मूला क्या है इसका, वो भी हम लोग नोट कर लेते हैं। दूसरा फार्मूला है एस
बराबर 1/n, s बराबर 1/n अंडर रूट n, 1/n अंडर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला है। एन एस बराबर 1/n अंडर रूट एस बराबर 1/n अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स का ये होल ऑफ स्क्वायर है। ये याद रखेंगे, ये होल स्क्वायर है इसका। तो ये दो फार्मूले आपको मिल जाते हैं। चाहे हम इससे जो अव्यवस्थित आंकड़े हैं हमारे, जो अव्यवस्थित आंकड़े हैं उनसे माध्य निकालने का फार्मूला है, चाहे हम इस वाले आंकड़े से निकाल लें और इस वाले फार्मूले से निकाल लें या इस वाले फार्मूले से हम निकाल लें, दोनों ही फार्मूले की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इन दोनों के ही प्रयोग से हम एक क्वेश्चन लेंगे और इन दोनों जो हमारे फार्मूला है इनके प्रयोग के द्वारा किस तरीके से हम एस टी ज्ञात करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करते हैं, मानक विचलन ज्ञात करते हैं, वो हम सीखेंगे। तो एक पहले सवाल लिख लिया जाए, उसके बाद इसको हल करते हैं। पहले एक सवाल लिख करते हैं। सवाल है हमारा, क्वेश्चन लिख लेते हैं। माना 10 छात्रों का प्राप्तांक, माना 10 छात्रों का प्राप्तांक किसी परीक्षण पर इस प्रकार आया। ये हमारा इस प्रकार आया। उनके जो मार्क्स थे 2, 5, 7, 6, 5, 3, 8, 6, 10, 8 गिन लीजिए, 10 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 हैं और हमें इनका क्या ज्ञात करना है, इधर लिख देते हैं एस डी, इनका हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन पढ़िए इसको। माना 10 छात्रों का प्राप्तांक किसी परीक्षण पर इस प्रकार आया। 2, 5, 7, 6, 5, 3, 8, 6, 10 और 8। इनका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन ज्ञात करना है। तो किस तरीके से हम इनका स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन ज्ञात करते हैं, किस तरीके से टेबल बनेगी, वो सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। अब इसका करते हैं हम लोग हल। इसको हल किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाइए। प्राप्तांक फॉर्मूला हम लोग साइड से लिख लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ साइड से लिख लेते हैं। एस बराबर अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ये हमारा फार्मूला है, इसको हमको दिमाग में रखना। प्राप्तांक जिनको हम कहेंगे कैपिटल एक्स। फिर हम निकालेंगे विचलन डेविएशन, जिसको हम कहते हैं डेविएशन एक्स और फिर एक्स स्क्वायर। ये हमारे प्राप्तांक हमारे सामने है लिखे हुए, लिख लीजिए। 2, 5, 7, 6, 5, 3, 8, 6, 10 और 8। ये हमारे प्राप्तांक हो गए। 2, 5, 7, 6, 5, 3, 2, 3, 8, 6, 10 और फिर से 8 गिन भी लीजिए। 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 और 10। अब बात आई इनका विचलन कैसे ज्ञात करेंगे। इसका विचलन ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, पहले हम इसका
इनको जरा जोड़ लेते हैं, इनका सिग्मा एक्स निकाल लेते हैं, इनको जोड़, इधर मैं जोड़ देता हूँ, जरा दिखाई दे रहा होगा, इसको जोड़ लीजिए, सिग्मा एक्स, सिग्मा माने टोटल, एक्स माने एक्स का, जो एक्स प्राप्तांक है इनका टोटल, 5 और 2 7 और 7 14, 14 6 20, 5 25, 3 28, 28 और 8 36, 6 42 और 10 52 और 8 7, सिग्मा एक्स बराबर 7। अब हम इसका क्या ले लेंगे, माध्य, माध्य बराबर आपको पता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स कितना है हमारा 7, एन क्या है ये दिया है 10, छात्र गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6/10 बराबर कितना आएगा 6। तो हमारा जो माध्य आ गया, जो माध्य हमको मिला है ये कितना मिल गया 6। अब विचलन कैसे ज्ञात करेंगे, विचलन कैसे ज्ञात करेंगे, इधर लिख देता हूं x माइनस मीन, x माइनस मीन यानी 2 माइनस 6 बराबर, ये है x और मीन कितना है 6, 2 माइनस 6 यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 6, यहाँ 7 माइनस 6, यहाँ 6 माइनस 6, 5 माइनस 6, 3 माइनस 6, 8 माइनस 6, 6 माइनस 6, 10 माइनस 6 और 8 माइनस 6। ये अब घटा लीजिए, 2 में से 6 है, माइनस के 4, माइनस का 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ -3, यहाँ +2, यहाँ 0, यहाँ +4 और यहाँ +2। कुछ इस तरीके से आया है, जरा जोड़ के एक बार जोड़ घटाना करके अपने आप भी देख लीजिए, -4, -1, +1, 0, -1, -3, +2, 0, +4 और +2। ये हमें क्या मिल गया x मिल गया। अब x के मिलने के बाद हमें क्या करना है x², यानी जो ये मिला है, जो ये नंबर मिला है इसका हमको वर्ग करना है। तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, 1 का 1, यहाँ भी 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 3 का 9, 2 का 4, 0 का 0, 4 का 16 और 2 का 4, ये हो गया। अब फार्मूला की तरफ देखिए, इतनी टेबल थी हमारी केवल, फार्मूला की ओर देखिए, यहाँ हमको s फाइंड करना है, n कैपिटल N बराबर हमको पता है कितना दिया है, हमने अभी आपको बताया 10 दिया है हमारे, तो हमें क्या ज्ञात करना है सिग्मा x²। तो सिग्मा x² कहां से हमें ज्ञात होगा, सिग्मा x², शायद लास्ट वाली डिजिट नहीं दिख रही है, 8 - 6 बराबर 2, मैं इसको ऊपर रखता हूं थोड़ा, यहाँ आ जाएगा 16 और यहाँ आ जाएगा 4। अब ठीक है, मैं ऐसे करके बना देता हूं, ये अब हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए सिग्मा x², सिग्मा मैंने बता चुका हूं, सिग्मा माने होता है टोटल और x² हमारा ये है, इनको हम जोड़ लेंगे, 16 और 1 17 और 1 18, 18 में 0 जोड़िए 18 ही रहेगा, 19, 19 में 9 जोड़िए 28, 4 32, 32 और 16 यहाँ लिख लेते हैं, अरे वैसे 32 और 16 4 20 यानी 52, 32 और 20 52। अब हमको सिग्मा x² भी यहाँ से मिल जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ इस फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे, s बराबर देखिए अंडर रूट सिग्मा x² की वैल्यू कितनी है 52 और n की वैल्यू कितनी है ये दिया है 10। अब देखिए s बराबर अंडर रूट भाग देंगे 5.2 आएगा, अंडर रूट 5.2। अब आप क्या करिए इसका वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल कितना आएगा s बराबर 2.28, ये इसका वर्गमूल। अगर आपको वर्गमूल लेने में दिक्कत हो रही है कोई, आप इसको इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है, फार्मूला लिखिए केवल इतना ही छोड़ दीजिए, तब भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। पहली बात तो आपको प्रयास करना है कि हमें इसका वर्गमूल निकाल के देना है, 2.28 ये इसका वर्गमूल आता है।
तो ये थी अव्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन ज्ञात करने की विधि। एक बार हम इसको फिर से रिपीट करते हैं, पूरा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, समझ लीजिए एक बार फिर से। अव्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन ज्ञात करना है हमसे। क्वेश्चन हमारा था, माना 10 छात्रों का प्राप्तांक किसी परीक्षण पर इस प्रकार आया। ये सवाल दिया हुआ होगा आपको 2, 5, 7, 6, 5, 3, 8, 6, 10 और 18 और एसडी आपको ज्ञात करना है। इतना केवल आपको सवाल दिया हुआ होगा, यहाँ तक का सवाल आपको दिया हुआ होगा। इसके नीचे की प्रक्रिया आपको करनी है। कैसे करनी है हमने आपको बताया। एक टेबल बनाइए, टेबल में ऐसे करके प्राप्तांक, जिनको हम कैपिटल एक्स लिखेंगे, इस तरीके से हम एक लाइन में प्राप्तांक को लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, इन प्राप्तांकों को आप जोड़ लीजिए। जो आप जोड़ेंगे वो क्या कहलाएगा, सिग्मा एक्स कहलाएगा। सिग्मा एक्स की तरह फिर आप इसका मीन, जिसको हम माध्य या मीन कहते हैं, औसत कहते हैं, कुल वस्तु बटे कुल संख्या, कुल वस्तु कितनी है, सिग्मा एक्स। अभी हमने जोड़ा था 60 और कितने हैं ये प्राप्तांक 10, 60 बटे 10, यानी हमारा जो माध्य आ गया कितना आ गया, 6। ऐसे करके भैया 0 से 0 काट में 6 बचेगा, 6 माध्य आ गए। कोई बात नहीं, ये प्रक्रिया हो गई। अभी हमारी केवल इतनी प्रक्रिया निपटी है, हमने ये टेबल बनाई है और हमने यहाँ माध्य निकाला है। फिर इसके बाद विचलन पे पहुंचिए। विचलन में क्या करा है इन्होंने, विचलन को निकालने का तरीका क्या है, जो हमारा प्राप्तांक है इसमें से हम माध्य को घटा देंगे। ये लिखा है x माइनस मीन, जो प्राप्तांक है उसमें से हम मीन को घटा देंगे। तो हम फिर से एक बार इस टेबल में भी प्राप्तांक लिख लेंगे, यही वाली टेबल रिपीट करेंगे और सब में से कितना घटा देंगे, हमारा जो मीन आया है, माध्य आया है 6 आया था, उसको हम यहाँ पर घटा देंगे। 2 में से 6 जाएगा -4, 5 में से 6 जाएगा माइनस का 1, 7 में से 6 जाएगा प्लस का 1, 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 6 जाएगा -1, 3 में से 6 जाएगा -3, 8 में से 6 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 10 में से 6 जाएगा 4 और 8 में से 6 जाएगा 2। फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, ये हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब x स्क्वायर निकाल लीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। तो हमारे केवल इतनी चीजें हैं हमारे काम की। अब केवल जो इतनी चीजें हैं ये हमारे काम की हैं। इसी का हमें क्या निकाल देना है, वर्ग निकाल देना है, स्क्वायर कर देना है। इसी का हमें कैसे करेंगे, 4 का स्क्वायर 16। जब हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। 4 का 16, 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 3 दिया 9, 2 दूनी 4, 0 का 0, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो जाती है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ हमारे पास फॉर्मूला लिखिए, x बराबर √ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमने बताया, सिग्मा माने होता है टोटल और जो आगे लिखा है उसका, एक्स स्क्वायर का टोटल या जोड़। इनको जोड़ लिया, कितना आया हमें, 52 आया। इनको जोड़ के 16 1 17 1 18 1 19 19 9 28 4 32 और 16 4 20, 20 और 32 52, ये 52 आया। फार्मूले में वैल्यू रखिए, s बराबर √ सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह हमने 52 रखा और n बराबर 10। ये देखिए लिखा है 10। s √ काटेंगे पीटेंगे 5.2 और इसका जब आप वर्गमूल लेंगे तो 2.28 इसका वर्गमूल आएगा। इतना सा सवाल था ये स्टैंडर्ड डेविएशन का, मानक विचलन का। अव्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन को किस तरीके से ज्ञात करेंगे, इस वाले सूत्र की सहायता से हमने ये निकालना सीख लिया है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी हम आपको जो हमने दूसरा फॉर्मूला लिखाया था उसकी सहायता से भी हम आपको इसी सवाल को हल करेंगे और ये यही वैल्यू आएगी उस फॉर्मूले से भी। तो आपको अच्छा लगे आप इस फॉर्मूले से करिए, अच्छा लगे दूसरे फॉर्मूले से करिए, आपके पास ऑप्शन है, जो सरल लगे उससे करिए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बिगाड़ देते हैं इसको, बिगाड़ देते हैं इसको लोग। इसी सवाल को हम जो दूसरा था फॉर्मूला उसकी सहायता से हल करना सीखेंगे। इसी सवाल को हम दूसरा जो फॉर्मूला था उसकी सहायता से हल करना
सीखेंगे। फाइंड हमको एच डी ही करना है, ठीक है, एच डी ही निकालना है। फॉर्मूला जो दूसरा बताया था हमने उससे निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूले को नोट कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास नोट होगा तो हम आसानी से कर पाएंगे। आप लोग भी यही करा करें, जब भी क्वेश्चन आया करें तो फार्मूले को सबसे पहले नोट कर लिया करें, जिससे भूलने की संभावना कम रहती, गलती की संभावना कम रहती है। तो फार्मूला है हमारा एस बराबर 1/n अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है 1/n अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ये फार्मूला है हमारा, जरा इसको नोट करिए फार्मूला को। फिर से क्या करेंगे, हम वही टेबल बनाएंगे। प्राप्तांक 2, 5, 7, 6, 5, 3, 8, 6, 10 और 8। 10 होगा, 1 2 3 4 10 हो जाते हैं हमारे यहाँ पर। और हम यहाँ क्या करेंगे, ये प्राप्तांक है, इनको कैपिटल एक्स लिखा था, हम यहाँ पर भी थोड़ा सा संशोधन करते हैं, इसको हम कैपिटल एक्स लिख लेते हैं, कैपिटल एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर निकाल देना। देखिए यहाँ पर हमको कैपिटल एक्स सिग्मा एक्स तो हमें यहीं से ही मिल जाएगा, अभी हमने निकाला भी था शायद, सिग्मा एक्स। जोड़ लीजिए इनको, 5 और 2 7 और 7 14, 5 और 2 7 7 14, 14 6 20, 5 25 3 28, 28 और 8 36, 36 6 42 और 10 52 और 8 7। ये हमको पता चल गया, ये हमारा सिग्मा एक्स पता चल गया, ये वाला सिग्मा एक्स हमको पता चल गया। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के लिए हमको यहाँ एक्स स्क्वायर ये प्राप्तांक है, इनका निकालना पड़ेगा, इसका वर्ग। तो 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 8 का 64, 6 का 36, 10 का 100 और 8 का 64। अब क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए, ये क्या कहलाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर कहलाएगा। और जब आप इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी 412। जोड़ने के बाद इनको सबको जोड़ना है आपको, ऐसे करके मैं निशान बना देता हूँ जिससे आपको याद रहे। ठीक है, इसमें ये सवाल पहले वाले से थोड़ा सा ज्यादा इजी पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर टेबल आपको केवल इतनी बननी है। यहाँ से देखिए फार्मूला से हमारे पास s बराबर 1/n, n की वैल्यू हमें पता है, n फिर से पता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें ये मिल गया, सिग्मा एक्स हमारा ये है, ये क्या है, सिग्मा एक्स बराबर 60, ये भी हमको पता है, ये इसका जोड़ है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर ये इसका जोड़ है। बस फार्मूले में वैल्यू रख लीजिए, s बराबर क्या आएगा 1/10, n की वैल्यू 10 है, हम बता चुके हैं आपको, यहाँ देख लीजिए, और 10 सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा n इंटू है, गुणा है यहाँ पर, सिग्मा एक्स स्क्वायर 412 माइनस सिग्मा एक्स 60 की होल पावर 2, फिर क्या देख 1/10 अंडर रूट, यहाँ क्या हो जाएगा 412 और एक जीरो बढ़ जाएगा, और 6 का वर्ग तो 60 का वर्ग 3600 बराबर 1/10 अंडर रूट। यहाँ घटा दीजिए इसको, ऐसे कर देते हैं, 4120 में से 3600, 0 2 इधर लीजिए, 11 में से 6 गए 520 आएगा। अब हम क्या करते हैं, हाँ 520 का क्या ले लेते हैं, वर्गमूल कर लेते हैं 520 का 22.80, यानी
अंडर रूट 520 की वैल्यू है 22.80 बटे 10। अब इसको हल कर लीजिए, ये आएगा 2.28। आपको पता है जो SD हमारा 2.28 अब आया है, और जो हमने पिछला जो फार्मूला था उससे जब हमने निकाला तो भी हमारा SD इतना ही आया था। यानी फार्मूले की हमने क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर लिया, चेक भी कर लिया कि किस तरीके से हमने वो फार्मूला और ये फार्मूला हमारा एकदम ठीक है। एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन था हमारा, माना 10 छात्रों का प्राप्तांक किसी भी परीक्षण पर इस प्रकार आया। अंक दे दिए, SD फाइंड आउट करना है। प्राप्तांकों को हमने वैसे ही टेबल बना लिया, और उस टेबल को बनाने के बाद हमने सिग्मा x निकाल लिया, यानी जो प्राप्तांक है उनका जोड़ हमारा 60 आया। x स्क्वायर यानी जो प्राप्तांक है उसका हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। 2 दूनी 4, 5 25, 7 7 49, 6 6 36, 5 25, 3 3 9, 8 8 64, 6 6 36, 10 और 10 की गुणा करेंगे 100 आएगा, और 8 की 8 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा। अब हमें क्या करना है, सिग्मा x स्क्वायर इन सबको जोड़ लीजिए। अंडर रूट सिग्मा x स्क्वायर कितना आया, 412 आया हमारा। फार्मूला हमारे पास ये था, s बराबर 1/n अंडर रूट n इंटू सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल ऑफ स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला था। फिर हमने s बराबर 1/10 यहाँ से वैल्यू पुट करी। अंडर रूट 520 जो है इसका जो वर्गमूल आएगा 22.80 आएगा। आप नहीं निकाल पाते हैं तो उत्तर केवल इतना छोड़ दें ऐसे करके, अंडर रूट 520/10 SD, ये भी आपका उत्तर ठीक माना जाएगा। अगर आप कर पा रहे हैं आगे तो आप यहाँ से इसको ऐसे करके हल कर लीजिए। तो इस प्रकार हमने देखा, हमने दोनों फार्मूले की सहायता से जो SD है वो निकालना सीख लिया है। उम्मीद करते हैं कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होगी आने वाली परीक्षा में। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, जिससे आपके जो और साथी हैं वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाए। ठीक है, थैंक यू।